दोस्तों, YouTube पर इस तरह का ये एकमात्र वीडियो है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो पूरा देखना, आगे आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। दोस्तों, ईरान और अमेरिका का युद्ध आज केवल दो देशों के बीच की लड़ाई नहीं रहा, ये पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी बन चुका है। एक और है अमेरिका, दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र, जिसके पास आधुनिक हथियार, असीम संसाधन और विशाल सेना है। और दूसरी ओर है ईरान, एक ऐसा देश जिसे अक्सर कमजोर समझ लिया जाता है। लेकिन आज वही ईरान अमेरिका को कड़ी टक्कर दे रहा है। और यही वो क्षण है जहां आचार्य चाणक्य की नीति हमें सच्चाई दिखाती है कि शत्रु को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। ये युद्ध अचानक नहीं हुआ, इसकी जड़ में छिपा है लालच। तेल के कुओं पर अधिकार पाने का लालच, संसाधनों पर नियंत्रण करने की इच्छा। चाणक्य कहते हैं कि अत्यधिक लालच व्यक्ति की बुद्धि को नष्ट कर देता है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो सबसे बड़ी शक्ति भी दिशाहीन हो जाती है। आज पूरी दुनिया इस ईरान और अमेरिका युद्ध का प्रभाव झेल रही है। पेट्रोल, गैस, व्यापार सब प्रभावित हैं। समुद्र के रास्ते जहां से दुनिया का व्यापार चलता था, वहीं आज सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र बन चुका है। और यही वो जगह है जहां ईरान ने अपनी सबसे खतरनाक रणनीति अपनाई। चाणक्य नीति कहती है कि यदि शत्रु को हराना हो तो उसकी शक्ति पर नहीं, उसकी कमजोरी पर प्रहार करो। ईरान ने यही किया। उसने अमेरिका की ताकत से नहीं टकराया, बल्कि उसकी निर्भरता को निशाना बनाया। समुद्री मार्गों पर नियंत्रण करके उसने पूरी दुनिया की आर्थिक धड़कन को पकड़ लिया। और यही वो क्षण था जब शक्तिशाली अमेरिका भी विवश हो गया। चाणक्य कहते हैं कि शत्रु को हराने के लिए युद्ध भूमि नहीं, परिस्थितियों को बदलो। ईरान ने युद्ध भूमि नहीं बदली, उसने पूरी परिस्थिति बदल दी। अब ये युद्ध केवल हथियारों का नहीं, बल्कि बुद्धि और धैर्य का युद्ध बन चुका है। चाणक्य की एक और नीति कहती है कि जब शत्रु शक्तिशाली हो तो उससे सीधा युद्ध मत करो, बल्कि उसे धीरे धीरे कमजोर करो। ईरान ने यही किया। उसने सीधे टकराव से बचते हुए आर्थिक और रणनीतिक दबाव बनाया। और यही असली युद्ध होता है, जहां बिना गोली चलाए शत्रु को घुटनों पर लाया जाता है। चाणक्य कहते हैं कि शत्रु को हराने के लिए पहले उसकी सोच को समझो, फिर उसकी चाल को तोड़ो। ईरान ने अमेरिका की हर चाल को समझा और उसे उसी के जाल में फंसा दिया। ये युद्ध हमें सिखाता है कि संसाधन कम होने का मतलब कमजोरी नहीं होता, क्योंकि सबसे बड़ी शक्ति होती है इच्छा शक्ति और धैर्य। चाणक्य कहते हैं कि जिस शत्रु के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, वो सबसे खतरनाक होता है। आज ईरान उसी स्थिति में है। वो अपने अस्तित्व, अपने सम्मान और अपनी पहचान के लिए लड़ रहा है, और ऐसा शत्रु कभी पीछे नहीं हटता। दूसरी ओर अमेरिका ने अपने अहंकार में एक और गलती की। उसने सोचा कि ये युद्ध जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि अहंकार से लिया गया निर्णय हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। आज वही हो रहा है। युद्ध लंबा खिंच चुका है और अब ये अमेरिका के लिए चुनौती बन गया है, और इज्जत का सवाल भी। चाणक्य नीति कहती है, शत्रु को थका दो, वह स्वयं हार मान लेगा। ईरान ने अमेरिका को सीधे हराने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसे थकाने की रणनीति अपनाई। आर्थिक दबाव, वैश्विक आलोचना और लंबा खिंचता युद्ध, इन सब ने मिलकर अमेरिका को कमजोर कर दिया। अब ये युद्ध केवल मैदान में नहीं, बल्कि मानसिक स्तर पर भी लड़ा जा रहा है। चाणक्य कहते हैं कि मानसिक युद्ध में जीतने वाला वास्तविक युद्ध भी जीत जाता है। ईरान ने मानसिक युद्ध जीत लिया है। उसने ये साबित कर दिया कि छोटा दिखने वाला शत्रु भी सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। लेकिन इस पूरे युद्ध में एक और गहरी चाणक्य नीति छिपी हुई है कि शत्रु की जड़ पर प्रहार करो, शाखाओं पर नहीं। ईरान ने यही किया। उसने अमेरिका की सेना से सीधे युद्ध नहीं किया, बल्कि उसकी जड़, उसकी आर्थिक और रणनीतिक पकड़ को निशाना बनाया। और यही असली युद्ध होता है, जहां जीत हथियारों से नहीं, बल्कि सोच और रणनीति से तय होती है। आज के समय में युद्ध केवल बंदूक और मिसाइल से नहीं लड़े जाते, बल्कि सूचना, अर्थव्यवस्था और मनोविज्ञान से लड़े जाते हैं। चाणक्य कहते हैं कि शत्रु के रहस्यों को जानो, क्योंकि वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। ईरान ने अमेरिका की रणनीतियों, उसके व्यापारिक मार्गों और उसकी निर्भरता को गहराई से समझा, और फिर उसी कमजोरी पर प्रहार किया। चाणक्य नीति के अनुसार जब शत्रु शक्तिशाली हो तो उससे अकेला मत लड़ो, बल्कि उसके खिलाफ परिस्थितियां और लोग खड़े कर दो। आज यही हो रहा है। दुनिया के कई देश सीधे या परोक्ष रूप से इस संघर्ष से जुड़ चुके हैं,
और ये युद्ध अब दो देशों तक सीमित नहीं रहा, ये एक वैश्विक शक्ति संतुलन की लड़ाई बन चुका है। चाणक्य की एक खतरनाक नीति है कि शत्रु को भ्रमित करो ताकि वो अपनी ही गलतियों में फंस जाए। ईरान ने यही किया, कभी सीधे जवाब, कभी चुप्पी, कभी अप्रत्याशित कदम। इन सब ने अमेरिका को स्पष्ट रणनीति बनाने से रोक दिया और यही भ्रम सबसे बड़ा हथियार बन गया। आज का ये युद्ध हमें एक और आधुनिक सच्चाई सिखाता है कि जो युद्ध मैदान में दिख रहा है, असल युद्ध उससे कहीं बड़ा होता है। साइबर अटैक्स, इकोनॉमिक सैंक्शंस, ग्लोबल प्रेशर, ये सब आज के युद्ध के नए हथियार हैं। चाणक्य कहते हैं कि जो शत्रु को समय पर नहीं समझता, वो समय के साथ स्वयं समाप्त हो जाता है। और आज दुनिया के कई देश यही गलती कर रहे हैं। वे इस युद्ध को सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष समझ रहे हैं, जबकि ये भविष्य की दिशा तय कर रहा है। दोस्तों, चाणक्य नीति कहती है कि अपने से अधिक शक्तिशाली शत्रु से सीधे मत भिड़ो, बल्कि उसकी शक्ति को ही उसके खिलाफ मोड़ दो। ईरान ने यही किया। उसने अमेरिका की वैश्विक मौजूदगी को ही उसकी कमजोरी बना दिया। जहां जहां अमेरिका फैला हुआ है, वहीं वहीं दबाव बढ़ा दिया गया। और अब ये युद्ध सिर्फ ताकत का नहीं, बल्कि धैर्य, रणनीति और मानसिक संतुलन का युद्ध बन चुका है। दोस्तों, अंत में चाणक्य की सबसे कठोर और सच्ची बात, शत्रु को कभी हल्के में मत लो, क्योंकि वही तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा बन सकता है। ये ईरान और अमेरिका का युद्ध हमें यही सिखाता है कि लड़ाई शक्ति से नहीं, रणनीति से युद्ध जीते जाते हैं, और लालच में लिया गया निर्णय हमेशा विनाश का कारण बनता है। इसलिए याद रखो, शत्रु कभी छोटा नहीं होता, हमारी सोच उसे छोटा बना देती है, और यही सोच एक दिन हमारी सबसे बड़ी हार बन जाती है। अब आप बताइए, ईरान और अमेरिका के इस युद्ध को लेकर आपकी क्या राय है? क्या अमेरिका का ईरान पर हमला करना सही था? क्या आपको लगता है कि ये युद्ध सही है या केवल लालच का परिणाम है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही गहरे और सच्चे ज्ञान के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।